Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Suman Ayal. So in this video, I am going to discuss another cue card that is describe development in your country like shopping center, park, etc. आपने एक डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है आपकी कंट्री में जो हुई है, जैसे कोई शॉपिंग सेंटर खुला है, चाहे कोई पार्क है, चाहे कोई लाइक लाइब्रेरी या एनीथिंग एल्स, जो भी किसी भी सेक्टर में हो कोई भी डेवलपमेंट, कौन सी वो डेवलपमेंट है, कब आपने इसके बारे में सुना था और आप इससे कैसे प्रभावित हुए हो। सो बेसिकली आप यहाँ पे जनरल लाइन लिख सकते हो। वेल, इट इज इरेफिटेबल दैट डेवलपमेंट इज द इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम विच इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। सो बेसिकली ये मैंने डेवलपमेंट में जनरल लाइन लिखी है कि इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। इरेफिटेबल का मतलब होता है डिनाई करना, डिनाई ना करे जाना। तो आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट एक तरह का एक इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है जो बढ़ना, और इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ सुधरना। तो चाहे किसी प्रोडक्ट की बात हो, चाहे किसी सिस्टम की, जो कि प्रोग्रेस का साइन है, तरक्की का साइन है। इट कुड बी इन एनी सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड मैनी मोर। ये किसी भी सेक्टर में हो सकती है डेवलपमेंट, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हो जाए, चाहे हेल्थ के मामले में कि हॉस्पिटल खुला है या डिस्पेंसरीज आई हैं, ऐसा कुछ। इकोनॉमिक के बारे में हो जाए, या एजुकेशन के बारे में, या इस तरह की कोई भी, आप कोई भी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके कंट्री में ये डेवलपमेंट हुई है और इससे क्या फ़ायदे हुए हैं, कैसे आप इससे प्रभावित हुए हो। सो हियर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ डेवलपमेंट इन एजुकेशनल डोमेन इन माई नेशन। सो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ एक डेवलपमेंट के बारे में जो कि एजुकेशनल डोमेन में हुई है। डोमेन का मतलब होता है फील्ड। एक्चुअली दैट डेवलपमेंट इज द मॉडिफिकेशन इन एजुकेशन सिस्टम इन लास्ट डेकेड। कौन से डेवलपमेंट है जो कि मॉडिफिकेशन हुई है एजुकेशन सिस्टम में लास्ट डेकेड में। डेकेड होता है 10 ईयर का टाइम पीरियड, तो लास्ट डेकेड मतलब कि पिछले 10 सालों में जो भी मॉडिफिकेशन हुई है एजुकेशन सिस्टम में, मैं उसके बारे में बात करना जा रहा हूँ, या चाहता हूँ। एज आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड 12th ग्रेड, जिससे मैंने अभी 12th ग्रेड जो है वो कंप्लीट किया है। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट माई एकेडमिक्स दैट एजुकेशन सिस्टम इज ग्रेजुअली एंड स्लोली रिफॉर्मिंग। सो जैसे मैंने अभी 12th ग्रेड कंप्लीट किया, तो मैं ये अपने एकेडमिक के दौरान ये चीज़ ऑब्जर्व करता रहा हूँ, या कर चुका हूँ, कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्लोली चेंज होता जा रहा है। आई विविडली रेमिनेंस, रेमिनेंस का मतलब होता है रिमेंबर, और विविडली का मतलब होता है क्लियरली। व्हेन आई वॉज इन प्राइमरी स्कूल, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, और मेंटर यूज चॉक बोर्ड्स। जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे तो टीचर्स चॉक बोर्ड यूज़ करते थे, लाइक ब्लैक बोर्ड जिसको हम बोलते थे, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय वाइट बोर्ड इन सेकेंडरी स्कूल, जो कि बाद में वाइट बोर्ड ने रिप्लेस कर दिया सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे मार्कर आ गए। एंड नाउ स्मार्ट स्क्रीन्स आर यूज्ड इन क्लासेस। अभी तो स्मार्ट स्क्रीन्स यूज होती हैं क्लासेस में, विच मेक्स लर्निंग एज ईजी एज ABC फॉर एस्पिरेंट्स, जिसने काफ़ी आसान बना दिया है, ईजी बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सीखना और लर्न करना। ठीक है, एज ईजी एज ABC एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही जो है ईजी टास्क होना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में जो है ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो भी इंट्रोड्यूस की गई हैं इस सिस्टम में। एज आई नो, जितना तो मुझे पता है, ओपन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिसेंट डेकेड। सो जितना तो मुझे पता है कि लाइक ओपन अवेलेबिलिटी आजकल हो गई है बहुत ज़्यादा कंटेंट की, मतलब चाहे वो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है ये जो रिसेंट डेकेड है उसमें। एज देयर आर एम्पल यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं विच आर प्रोवाइडिंग अबंडेंट एरुडिशन रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट और चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एरुडिशन का मतलब होता है नॉलेज, किसमें किसके रिगार्डिंग, कंसेप्ट के रिगार्डिंग, या कोई चैप्टर के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यूट्यूब चैनल्स पे विजिट कर सकते हो। तो ये एक आप बोल सकते हो कि रिसेंट डेकेड्स में एक बहुत अच्छा तरीका है कुछ ना कुछ सीखने का, लर्न करने का, नॉलेज को इन्हांस करने का। आई पर्सनली डीम दैट, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ, डीम का मतलब होता है थिंक, दैट दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर डेस्टिट्यूट लर्नर्स। ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन होती है जब दो फायदे हो रहे हों, किनके लिए, डेस्टिट्यूट लर्नर्स के लिए। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जो पुअर बच्चे होते हैं, जो मतलब कि फीस वगैरह पे नहीं कर सकते, पुअर होते हैं, ठीक है, अंडर द पॉवर्टी लेवल रहते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज नाउ दे आर एबल टू लर्न फ्रॉम ऑनलाइन स्टफ विदाउट पेइंग स्कूल फीस, क्योंकि अभी वो इतने काबिल हो गए हैं कि वो ऑनलाइन जो है फ्री स्टफ जो है वो पढ़ सकते हैं
बिना स्कूल की फ़ीस दिए, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ऑनलाइन जो स्टफ़ है उसको रीड कर सकते हैं। आई रिमेंबर बाद में आप कोई भी स्टोरी यहाँ पे बना दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको लाइक फॉर्मल वे में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारे का सारा किसी टॉपिक पे ऐसे लिखो कि जैसे कोई असाइनमेंट बनाई हो। तो आप क्यू कार्ड बोल रहे हो तो आप अपने ऊपर भी कोई ना कोई स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट कर दो, ताकि आपका टाइम भी कंप्लीट हो जाए और आपको इतना ज़्यादा मुश्किल भी ना लगे ये क्यू कार्ड। तो आप बोल सकते हो आई रिमेंबर लास्ट ईयर आई वॉज सफरिंग फ्रॉम स्वेयर फीवर। तो स्वेयर का मतलब होता है बहुत बुरा, फीवर मतलब मुझे हुआ था, तो मैं सफ़र कर रहा था लास्ट ईयर फीवर से, एंड अनएबल टू गो टू स्कूल फॉर फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्ते तक तो मैं स्कूल नहीं जा पाया था। एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या हुआ, माई पेडागॉग, अब ये वर्ड है पेडागॉग, इसका मतलब होता है टीचर। ओके, सो टीचर को मेंटर भी बोलते हैं, टीचर को पेडागॉग भी बोलते हैं। तो मेरे टीचर ने मुझे सिलेबस सेंड कर दिया था, विच आई कम्प्लीटेड विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो, जो मैंने कंप्लीट किया घर बैठे ही यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इस रीज़न करके ही आई रियली एडमायर दिस डेवलपमेंट, इसलिए मुझे ये डेवलपमेंट बहुत पसंद है। बिकॉज मैं स्कूल भी नहीं गया था, फिर भी मैंने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से घर बैठ के कंप्लीट किया, एज इट इज़ गिविंग पाथ टू मायरेट स्टूडेंट्स लाइक मी टू अचीव न्यू हाइट्स इन द एजुकेशनल डोमेन और फील्ड। मैं क्यों इसको लाइक करता हूँ, एडमायर का मतलब होता है लाइक, क्योंकि ये मेरे जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट, मायरेट का मतलब होता है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है नई हाइट्स देते हैं एजुकेशनल डोमेन में। आई एम डिलाइटेड विद द न्यू एजुकेशनल सिस्टम, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, डिलाइटेड मतलब हैप्पी, एंड एक्सपेक्टिंग मोर एडवांसमेंट इन दिस सेक्टर, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो इस सेक्टर में। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज अगेन एन इडियम फॉर एंडिंग, दिस इज वन ऑफ द रिमार्केबल डेवलपमेंट इन माई कंट्री which is giving wings to the students to accomplish their dreams, जो कि लाइक बच्चों को पंख दे रहे हैं कि वो अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सके। अकम्प्लिश का मतलब होता है अटेन कर सके, गेन कर सके। सो ये था हमारा क्यू कार्ड। होप यू लाइक दिस, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।